प्यारे बच्चों, आज आपको कर्नाटक की एक और लोक कथा सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है राजा को सबक। बहुत समय पहले राजा राम राय नाम का एक राजा एक विशाल और समृद्धशाली राज्य पर शासन करता था। उसका जीवन विलासिताओं से भरा हुआ था और उसे सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। कई बार तो वह शिकार की तलाश में अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल जाता था। एक बार उसने शिकार खेलने के लिए कणककोट नाम के एक घने जंगल में जाने का निश्चय किया। वह कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने के बाद राजा और उसके सैनिक किसी जानवर की खोज में लग गए और कुछ ही देर बाद जब राजा की दृष्टि एक जंगली सुअर पर पड़ी तो राजा ने तुरंत अपना घोड़ा उस सुअर के पीछे दौड़ा दिया और बहुत देर तक उसका पीछा किया। पीछा करते करते सुअर को उसने मार डाला। उसका शिकार करने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके सिपाही उससे अलग हो गए थे। अब तो राजा परेशान होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। काफी देर बाद राजा की दृष्टि एक पतली पगडंडी पर पड़ी। कुछ सोचकर वह उसी पगडंडी पर आगे बढ़ चला। तभी आकाश में काले बादल उमड़ आए और तेज बारिश होने लगी। राजा तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए किसी आश्रय की तलाश करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। राजा ने वह रात उसी गांव में गुजारने का निश्चय किया और तभी उसे एक झोपड़ी में रोशनी चमकती दिखाई दी। उसने उसी झोपड़ी के सामने अपना घोड़ा रोककर दरवाजा खटखटाया। राजा के खटखटाने पर एक किसान ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। मैं एक यात्री हूं, राजा जानबूझकर किसान से अपना वास्तविक परिचय छिपाते हुए बोला। मैं रास्ता भटक गया हूं। क्या आज रात मुझे आपकी झोपड़ी में शरण मिल सकती है? किसान गर्मजोशी से अपने मेहमान का स्वागत करते हुए बोला, आप जब तक चाहें यहां आराम से रह सकते हैं। हम तो अतिथि को भगवान का ही रूप मानते हैं। यह कहते हुए किसान राजा को आदर के साथ अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया और उसे अपने कपड़े देते हुए बोला, आपके कपड़े भीग गए हैं, इसलिए आप इन्हें उतारकर सूखे कपड़े पहन लीजिए। मेरी पत्नी भोजन तैयार कर रही है और इसी बीच में जाकर आपके घोड़े को भी चारा दे आता हूं। कुछ देर बाद किसान की पत्नी ने राजा को साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन परोसा। राजा ने रुचिपूर्वक भोजन किया और फिर सो गया। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो किसान ने फल और दूध का नाश्ता तैयार करवाया और राजा किसान और उसकी पत्नी के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता कर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं इसे सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने किसान से एक कागज मांगा और उस कागज पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया। फिर वह किसान से बोला, अगर तुम्हारे ऊपर कभी कोई मुसीबत पड़े तो तुम मेरी राजधानी में आना और यह कागज राजमहल के दरबानों को दिखाना। वहां तुम्हें हर तरह की मदद मिल जाएगी। यह कहकर वह अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला गया। किसान राजा की बात ठीक ढंग से समझ नहीं सका, फिर भी उसने राजा को दिया हुआ कागज संभाल कर संदूक में रख लिया। कुछ सालों के बाद उस गांव में अकाल पड़ा और गांव वाले तथा उनके मवेशी भूखे मरने लगे। किसान की हालत भी बहुत खराब हो गई। तभी उसे अपने अतिथि द्वारा दिए गए कागज की याद आई। तब उसने उस अनजान अतिथि के पास जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। जब वह राजधानी पहुंचा तो उसने राजमहल के दरबानों को वह कागज दिया। वह कागज देखते ही एक दरबान उसे मंदिर के अंदर स्थित देवी चामुंडेश्वरी के मंदिर के सामने ले गया और उसे मंदिर के अंदर जाने को कहा। किसान सकुचाता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर
राजा चामुंडेश्वरी देवी से प्रार्थना कर रहा था, हे माता, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और भी अधिक धनी और शक्तिशाली बन जाऊं। किसान यह देखकर हैरान रह गया कि उस दिन उसके घर आने वाला अतिथि कोई और नहीं बल्कि राजा था। वह राजा से कुछ कहे बिना अगले ही क्षण मंदिर से बाहर निकल गया। उसने अपना कागज मंदिर के बाहर फर्श पर फेंक दिया और किसी से बिना कुछ कहे अपने गांव वापस चला गया। मंदिर के बाहर खड़े दरबान ने किसान द्वारा फेंका हुआ कागज उठाया और पढ़ा। तब वह उसे राजा के पास लेकर पहुंचा। महाराज, अभी एक किसान आपसे यहाँ मिलने आया था, लेकिन वह आपसे बिना मिले ही चला गया। जब राजा ने वह कागज देखा तो उसको याद आ गया कि वह किसान कौन था और उसने स्वयं उस किसान के पीछे जाकर सारे मामले का पता करने का फैसला किया। फिर राजा उस किसान के पास पहुंचा और उससे राजमहल से बिना उससे मिले लौट जाने का कारण पूछा। तब किसान ने उत्तर दिया, मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप खुद देवी से याचना कर रहे हैं, जबकि आप स्वयं एक राजा हैं और आपके पास धन दौलत और सांसारिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी प्रजा के लिए कुछ मांगने के बजाय स्वयं धन संपत्ति की मांग कर रहा है, उससे क्या मांगना, इसीलिए मैं वहां से वापस लौट आया। किसान की बात सुनकर राजा सख्ते में आ गया और वह अपनी गलती समझ गया। वह जान गया कि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य धन दौलत प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के सुख और कल्याण का ध्यान रखना है। अगर उसकी प्रजा प्रसन्न और संतुष्ट रहेगी तो उसका राज्य भी शक्तिशाली बनेगा। उसने तुरंत अपने सेवकों को अकाल पीड़ित ग्रामवासियों के लिए अनाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया और उस गांव को उस साल कर से भी मुक्त कर दिया। कर का मतलब हुआ टैक्स फ्री कर दिया। तब सारे गांव वाले प्रसन्न होकर राजा राम राय की जय जयकार करने लगे। और इस प्रकार बच्चों, एक राजा भी एक साधारण गांव वाले से सबक लेकर एक अच्छा और महान शासक बन गया। तो बच्चों, ये थी कहानी राजा को सबक। आपको कैसी लगी? लाइक कीजिएगा और चैनल पिटारा किस्से और कहानियों को सब्सक्राइब कीजिएगा।